आज हम आप लोग को क्लास 9th का उत्तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है, बताएंगे। पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है? पैरेन्काइमा, स्वेलेरिस, कंपेनियन सेल, रेसे फाइबर। इसका आंसर बताएंगे। पहला का आंसर क्या होगा? पहला का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे लंबी कोशिका है रेसे, याद रखना है, ठीक ना, याद रखेंगे। इसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न। कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है, बताएंगे। ऑप्शन सुबेरिन, लिग्निन, रेजिन, टेनिन। क्या होगा इसका आंसर, बताएंगे। चलिए इसका आंसर जो होगा आपका ए होगा, याद रखना है। कॉर्क में जो है सुबेरिन जमा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है, बताइए। ब्रायोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बताएंगे कौन सा होगा आंसर। तीसरा का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से कौन विकल्प अंतःवर्षी ऊतक के लिए सही है, बताएंगे। कौन होगा इसका आंसर, बताएंगे। इसका आंसर आपका क्या होगा, बताएंगे जल्द। क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? पढ़ लीजिए ऑप्शन पहले। ऑप्शन ए है घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, मीट पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं, बाद में अस्थायी ऊतक में बदल जाते हैं, इनमें सभी। क्या होगा चार का आंसर? चलिए चार का आंसर आपका डी होगा। क्या होगा, डी, याद रखेंगे, ठीक नहीं, सब में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 5। निम्नलिखित में कौन कार्य के आधार पर विभोज्य ऊतक नहीं है, बताएंगे। मॉस, मेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, प्रोटोदम, अंतर्वेशी। क्या होगा 5 का, बताएंगे आंसर। तो 5 का आंसर जो होगा आपका डी होगा। क्या होगा, डी, याद रखेंगे, बाकी सब नहीं होता है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 आपका क्या है, 6 देखिए। पाइप में खाली जगह जल अस्थायी ऊतक के प्रकार नहीं है, बताएंगे। क्या होता है, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़, ग्राउंड मेरिस्टेम में। क्या होगा 6 का आंसर, बताएंगे। 6 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर देखिए। निम्न में से कौन विकल्प मृदुतक के लिए सही है, बताएंगे। प्रोजेनकाइमा में सहारा देता है, एपिडर्मिस में जल वाष्पीकरण को रोकता है, एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है, इनमें सभी। क्या होगा 7 का आंसर? 7 का आंसर चलिए हम बता देते हैं आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर का खाली जगह काफ़ी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका से बना होता है, दृढ़ तंतु, स्थूल कोण, मृदक, इनमें सभी। क्या होगा, बताएंगे इसका आंसर फटाफट। 8 का आंसर आपका ए होगा। 8 का क्या होगा, ए, याद रखेंगे। अब 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर क्या है। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, कौन? संवेदी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक। कौन होगा इसका आंसर, बताएंगे फटाफट। चलिए 9 का आंसर आपका बी होगा। क्या होगा, एपिथेलियम ऊतक। क्या होगा, बी, याद रखेंगे। 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर आपका क्या है, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक कौन होता है, बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे इसको, वीवीआई है। घनाभाकार एपिथेलियम, पक्षम एपिथेलियम, वसीय ऊतक, कंकाल ऊतक। क्या होगा 10 का आंसर? 10 का आंसर आपका बी होगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी। चलिए अब 11 प्रश्न में चलते हैं। 11 नंबर क्या है, देखिए। मृदक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, कौन? अंतरकोशिकीय स्थान, लिग्निन, सुबेरिन तंतु। क्या होगा, बताएंगे। 11 का आंसर आपका ए होगा। क्या होगा, ए, याद रखें, अंतरकोशिकीय स्थान होता है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर क्या है, 12 नंबर बताएंगे। जिस मृदक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। हरित लवक जिसमें पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक, क्लोरीन का इमापन, हरित, स्थूल कोण ऊतक है। 12 का क्या होगा,
12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 आपका क्या है? फटाफट रिवीजन करना है। देखिए 13 नंबर, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं कौन? हरित लवक, अंतरकोशिकीय स्तन, स्क्लेरिड्स, चालनी पट। इसका आंसर क्या होगा 13 का? बताएंगे। चलिए 13 का स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होता है। स्क्लेरेनकाइमा जिस ऊतक से बना होता है, जिस कोशिका से बना होता है उसको स्क्लेरेट्स बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए 14 देखिए, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है क्या? सेलुलोज, सुब्रीन, लैक्टेस, लिग्निन, क्या पाया जाता है? 14 का आंसर देंगे। 14 का आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? बी, याद रखेंगे। चलिए अब 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 आपका क्या है? ट्रैकेट्स पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में, वर्षाय उत्कों में, पेशियों में, किसमें पाया जाता है ट्रैकेट्स? बताएंगे। 15 का आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? ए, याद रखेंगे ए, 15 का ए होगा। चलिए अब 16 का आंसर देंगे। पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? बताएंगे। पार्श्व विभोज ऊतक, शीर्ष अंतर्वृष्टि ऊतक, मृदु ऊतक, किसके कारण से बढ़ता है? 16 का आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी होगा, याद रखेंगे बी। क्या होगा? बी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 आपका क्या है? मृदु ऊतक एक प्रकार का है, कौन सा प्रकार का होता है? सरल ऊतक, जटिल ऊतक, विभोज्य ऊतक, इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा? बताएंगे। 17 का, 17 का आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? ए। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 क्या है? जीवित कोशिका में पाई जाती है मृदुतक और दृढ़ ऊतक में, मतलब जीवित कोशिका किस में पाई जाती है? मृदुतक और दृढ़ ऊतक में, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में, मृदुतक और स्थूल कोण ऊतक में, मृदुतक, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में, कौन कौन में? बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर 18 का होगा आपका, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी, याद रखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर देखिए। 19 नंबर आपका क्या है? विभाजन की क्षमता होती है विभोज्य कोशिकाओं में, अस्थायी कोशिकाओं में, सावी कोशिकाओं में, इनमें से सभी, कौन सा आंसर होगा? बताएंगे। 19 का, 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, किन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? बताएंगे। मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ ऊतक, विभोज्य ऊतक, कौन सा होगा 20 का आंसर? 20 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 प्रश्न आपका क्या है? गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होती है? बताइए। क्यूटिन के द्वारा, स्टोमेटा द्वारा, संवहन ऊतक के द्वारा, जटिल ऊतक के द्वारा। बताएंगे। 21 का आंसर, 21 का आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? स्टोमाटा के द्वारा। चलिए अब 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर का आंसर दीजिए। कॉर कैम्पियन का उदाहरण है कौन? पार्श्व विध्वन्य ऊतक, शीर्षात विभोज्य ऊतक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इंटर कैलरी विभोज्य ऊतक, प्राथमिक विभोज्य ऊतक। बताएंगे क्या होगा? ये सब विभोज्य ऊतक है लिखा हुआ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए 22 का आंसर देंगे। 22 का आंसर आपका क्या होगा? ए होगा, ठीक ना? याद रखेंगे पार्श्व होगा, यहाँ पर पाव लिखा गया है लेकिन पार्श्व होगा। क्या होगा? पार्श्व, याद रखेंगे पार्श्व, ठीक ना? विभोज्य ऊतक, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 नंबर आपका क्या है? इनमें से किस पौधे में स्क्लेरन का एरेनकाइमा पाया जाता है? बताएंगे। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों में, कि चट्टानों पर पाए जाने वाले पौधों में, कि लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधों में, जल में प्लवन करने वाले पौधों में? बताएंगे। 23 का आंसर, 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, याद रखेंगे 23 का। चलिए अब 24 नंबर सवाल देखिए। 24 आपका क्या है? इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलोरेनकाइमा। बताएंगे इसका आंसर 24 का क्या होगा? चलिए 24 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी। अब 25 नंबर सवाल देखते हैं फटाफट फास्ट। देखिए 25 का, खाली जगह, पादप का जटिल अस्थायी ऊतक होता है, उसमें क्या भराएगा? दारू, बास्ट। बताएंगे। दोनों, स्थूल स्थूल कोण। बताएंगे क्या होगा 25 का? तो 25 का आपका सी होगा, दोनों। चलिए अगला नंबर 26 नंबर देखिए। 26 आपका क्या है? खाली जगह, पाइप में अस्थायी कोशिकाओं के अवशिष्टीकरण से बनते हैं। बताइए क्या? अब अप्रत्यक्ष विभोज्य ऊतक, प्राथमिक ऊतक, शीर्षकतक और शीर्षीय ऊतक। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? बताएंगे जल्द। क्या होगा इसका आंसर 26 का? 26 का आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 27 का आंसर, 27 का आंसर क्या है? सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है किसमें? मय ऊतक में, स्थूल कोण ऊतक में, दृढ़ होगा, यहाँ पे ईड लिखा गया है, दृढ़ ऊतक में, कौर कोशिकाओं में। क्या होगा? 27 का आंसर देंगे। 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। 28 का आंसर दीजिए।
जटिल ऊतक बना होता है। मृदु ऊतक का, स्थूल कोण ऊतक का भिन्न भिन्न कार्यों करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, समान करने वाले एक ही प्रकार की कोशिकाओं का। आंसर देंगे, इसका क्या होगा आंसर? 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। चलिए अब 29 नंबर सवाल देखिए। 29 क्या है आपका? किसके द्वारा मिट्टी में जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 29 का आंसर। तो 29 का आंसर ए होगा। क्या होगा? ए, याद रखेंगे, जाइलम के द्वारा। चलिए 30 का आंसर देंगे फटाफट। चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है कौन? दृढ़ ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, जाइलम, फ्लोएम। बताएंगे कौन सा होगा? बताएंगे 30 का आंसर। 30 का आंसर जो होगा आपका डी होगा। क्या होगा? डी, याद रखेंगे। चलिए 31 नंबर का आंसर देंगे। सह कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? फ्लोएम में, जाइलम, मृदुतक में, दृढ़ ऊतक में, किसमें पाया जाता है? बताएंगे 31 का आंसर। 31 का आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? ए, याद रखिए, उसमें पाया जाता है, फ्लोएम में। चलिए 32 का आंसर देंगे फटाफट। 32 का आंसर क्या होगा? इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पर चालनी कोशिकाएं। बताएंगे केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? 32 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। 32 का क्या होगा? डी। चलिए 33 का आंसर देंगे। जाइलम में कौन सा जीव घटक है? ट्रेकिया, ट्रैकेट्स, रेसियो योजी ऊतक, जाइलम पैरेन्काइमा। बताएंगे क्या होगा? 33 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या होगा? डी, याद रखेंगे। 34 का बताएंगे आंसर। 34 का क्या होगा? म्यूसिलेज, कोमाटेनिन और रेजिन उत्पन्न करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? बताएंगे लैटिसिफेरस ऊतक, ग्रंथियल ऊतक, रक्षात्मक ऊतक, विभोज्य ऊतक। क्या होगा? बताएंगे 34 का आंसर। 34 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। 35 का आंसर देंगे। 35 का क्या होगा आंसर? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? बताएंगे मायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी। बताएंगे क्या होगा 35 का आंसर? तो 35 का आपका क्या होगा? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। 36 का आंसर देंगे। 36 का क्या है? शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्तरित करने वाले ऊतक का क्या नाम है? योजी ऊतक, कंकालीय ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक। 36 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बताएंगे अब 37 नंबर का आंसर। 37 देखिए। पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में पाए जाते हैं कौन? घनाभ उपकला, संवेदी उपकला, स्तंभाकार उपकला, कोई नहीं। बताएंगे कौन सा ऊतक पाया जाता है पेशाब बनाने वाले नली में? बताएंगे 37 का आंसर। 37 का आपका ए होगा। घनाभकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। चलिए 38 का आंसर देंगे। 38 का आंसर क्या होगा? किराटिन संश्लेषण किस उपकला ऊतक में होता है? स्तरित उपकला, परिवर्तित उपकला, पटकी उपकला, स्तंभाकार उपकला। बताएंगे 38 का आंसर। 38 का आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। स्तरित उपकला, ए। क्या होगा? ए। चलिए 39 का आंसर देंगे। जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। बताएंगे कौन? जंतु के रक्त में प्लाज्मा कौन नहीं पाया जाता? अल्ब्यूमिन, थामिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजेन। बताएंगे क्या होगा आंसर? 39 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, प्रोथ्रोम्बिन, सी। चलिए अब 39 का आंसर देंगे। 40 केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। बताएंगे भ्रूणीय अवस्था में, वयस्क अवस्था में, मृत्यु के समय, किसी भी नहीं। बताएंगे 40 का आंसर। 40 का आंसर आपका क्या होगा? ए, याद रखना है। चलिए 41 का आंसर देंगे। पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिकाओं के मरने के बाद किस भाग से बनता है? बताएंगे ग्लोबिन से, केंद्रक से, पायरोल रिंग से, किसी से नहीं। बताएंगे 41 का आंसर। 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, पायरोल रिंग से। चलिए 42 का आंसर देंगे। 42 का क्या होगा? शरीर में कहीं पर भी चोट लगने या संक्रमण होने पर कौन भक्षण कोशिका का कार्य करता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, यूसिनोफिल, वैसोफिल। बताएंगे क्या होगा 42 का आंसर? 42 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए, फटाफट एकदम देखिए। 43 का आंसर क्या होगा? टीकाकरण में किस श्वेत रक्त कणिकाओं, श्वेत मतलब WBC, श्वेत रक्त कणिकाओं का सक्रिय कार्य होता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट,
यूसिनोफिल बेसोफिल क्या होगा बताएंगे। 43 का आंसर, 43 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 44 का आंसर देंगे। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है बताएंगे। दृढ़ ऊतक, अस्थि, उपास्थि, रक्त, किस में पाया जाता है। 44 का आंसर, 44 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा सी। 45 का आंसर देंगे। 45 लिगामेंट्स का निर्माण करता है एपिथेलियम ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक, श्वेत तंतुमय ऊतक, जालवत संयोजन ऊतक बताएंगे। 45 का आंसर, 45 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, याद रखेंगे बी। चलिए 46 का आंसर देंगे। क्या है, अरेखित पेशी है, अनैच्छिक, ऐच्छिक, इनमें ए एवं बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं बताएंगे। 46 का, 46 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा ए, अनैच्छिक होता है, याद रखेंगे। मांसपेशियों तथा अस्थियों को जोड़ती है, कौन जोड़ता है बताएंगे। उपास्थि, लिगामेंट्स, एपिथेलियम, टेंडन, कौन जोड़ता है बताएंगे। 47 का, तो 47 का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, क्या होगा डी, याद रखेंगे कौन, टेंडन, ठीक ना। चलिए 48 का आंसर देंगे। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना होता है बताएंगे। जल की मात्रा कितना होता है प्लाज्मा में, 55, 45, 90%, 10% बताएंगे। 48 का आंसर, 48 का आंसर आपका क्या होगा डी, यानी कि 90% होता है प्लाज्मा में जल, ठीक ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 का आंसर देंगे। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, कौन मदद करता है। लाल रुधिर कणिकाएं माने आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, श्वेत रुधिर कणिकाओं, तंत्रिका ऊतक बताएंगे कौन सा होगा इसका आंसर। 49 के, तो 49 के आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, क्या होगा बी। थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, दूसरा नाम। चलिए 50 का आंसर देंगे। 50 का, ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनमें पाई जाती है असमान उत्पत्ति, रचना एवं क्रिया, असमान उत्पत्ति लेकिन एक समान रचना एवं क्रिया, समान उत्पत्ति लेकिन असमान रचना एवं क्रिया, समान उत्पत्ति, रचना एवं क्रिया बताएंगे। 50 का आंसर क्या होगा आपका। 50 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, यानी कि समान उत्पत्ति, रचना एवं क्रिया होता है, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। बस अब 51 से जो है 80 तक क्वेश्चन बताऊंगा अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही।